अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 408 का लेसन 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 5 है आपके पास डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन कंप्यूटर एक्शन है क्या। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेसिकली उन डिसिप्लिन्स का नाम है जिनके अंदर हम ना तो ह्यूमंस को स्टडी कर रहे होते हैं ना ही टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, बल्कि हम इन सब के दरमियान यानी इन दोनों चीज़ों के दरमियान ब्रिज क्रिएट कर रहे होते हैं। इस लिहाज से हम देखें तो अब जब नॉलेज की बात करते हो ना टेक्नोलॉजी और लोगों की, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। हो क्या रहा होता है कि वो इन अगेंस्ट चलने के प्रोसेस की वजह से वो नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉलेज है बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड पीपल, ये अगर एक दूसरे के अगेंस्ट जाएं तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही होती हैं। इन चैलेंजेस की बेस पे वो नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। फर्दर टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी की अगर हम डेफिनेशन डिफरेंट देखें तो आपके सामने आता है कि अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्वालिटी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट हैं किसी भी चीज़ के। इसी तरह ब्रिटिश डिफेंस इंडस्ट्री क्वालिटी अश्योरेंस पैनल के अकॉर्डिंग क्वालिटी है क्या, तो उसने कहा कि क्वालिटी जो है ये कन्फर्मेंस है स्पेसिफिकेशन के। लाइक आप इसमें बात करते हो ना कि जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो स्पेसिफिकेशन की तरफ चलता है। अब इस स्पेसिफिकेशन के अंदर जब हम मेजर करते हैं उसकी क्वालिटी को, तो हम कहेंगे कि ये जो क्वालिटी है ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ है जो कि स्पेसिफिकेशन तक आपको ले जा सकती है। कन्फर्मर्स की अगर डिग्री हाई है तो उसका मतलब है कि लेवल ऑफ क्वालिटी भी हाई है। फिलिप क्रॉस बाय उससे डिस्क्राइब किया था क्वालिटी बेसिकली कन्फर्मर्स है रिक्वायरमेंट का। अगर हम ब्रिटिश डिफेंस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो क्वालिटी जो है वो स्पेसिफिकेशन की कन्फर्मेंस है। इसी तरह अगर क्वालिटी की अगर हम बात करें फिलिप क्रॉस बाय की तरफ से, तो उसने कहा ये कन्फर्मेंस है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जोरान ने कहा था क्वालिटी जो है बेसिकली ये फिटनेस है फॉर पर्पस एंड यूज। क्वालिटी बेसिकली एक प्रिडिक्टेबल डिग्री है जिसके अंदर हम यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी को देखते हैं। इसमें आपके पास लो कॉस्ट और लाइक होता क्या है कि कितनी कॉस्ट है मार्केट के अंदर चीज़ों की चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी को देखा जाता है। और ये कहा था एल्बर्ट डेमिंग ने। फर्दर आपके पास डेफिनेशन आती है RJ मोर्टी बॉयज। इनके नज़दीक जो था क्वालिटी जो है वो सिनोनिमस है जी कस्टमर नीड का और एक्सपेक्टेशन का। लाइक अगर हम माइक रॉबिन्सन की देखें तो वो बोलते हैं कि क्वालिटी जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हो कि जब आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें फुलफिल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि क्वालिटी है। और ये आपके पास माइक रॉबिन्सन ने कहा था। SCI की अगर हम बात करते हैं तो SCI के अकॉर्डिंग क्वालिटी जो है ये बेसिकली मीटिंग बियॉन्ड द मीटिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट और कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी क्वालिटी कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्पेसिफिकेशन की तरफ भी नहीं जाते हो, रिक्वायरमेंट की तरफ भी नहीं जाते हो, कस्टमर एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर की तरफ जाते हो। ये एक फर्दर आपके पास डिसीजन है, यानी कि एक फर्दर फील्ड आपके पास आ जाते हो। ये SCI ने आपको बताया था। फर्दर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपेक्ट किया करते थे मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को, और ये हम SCI के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब वो करैक्टरिस्टिक्स क्या थे उनके नज़दीक? सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी को देखते हैं, रिलायबिलिटी को देखते हैं, यूजेबिलिटी को देख रहे होते हैं, एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं, इसी तरह मेंटेनेबिलिटी को देखा जाता है, पोर्टेबिलिटी को देखा जा रहा होता है। आपके पास ये डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ SCI आ गया। इसमें आपके पास इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। केस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है कि टिकटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग था। लाइक एक स्मार्ट ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसके अंदर डिसाइड किया जाता था कि सर्वाइव आपने किस तरह सर्वाइव करना है ट्रैवल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब हो क्या रहा था कि लोग जो हुआ करते थे वो आते थे टिकट रिजर्व कराने, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। सबसे पहले एयरलाइंस को फ़ोन किया जाता था कि आया आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। फिर देखा जाता था कि कौन से ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं। लाइक एक टाइम टेकिंग
ایکسپیرینس تھا. اس میں فرسٹریشنس بہت زیادہ آ رہی تھی. ہر 2 ویک کے بعد ہو کیا رہا تھا کہ اسٹاف جو ہے وہ سیلس اسٹاف جو ہے وہ لکھا کرتا تھا ہاتھ سے، یعنی کہ ایک ٹائم کنزیومنگ جاب تھی. پھر اس میں اکاؤنٹنگ کا پرابلم بھی آ گیا. فردر بتایا گیا تھا کہ جو اس ایجنسی کے جو اونر تھیں وہ اپنی بہن کے لائک انہوں نے وزٹ کیے ڈفرینٹ برانچز. اس کی کمپنی اپنی بہن کی کمپنی کی مختلف برانچز دیکھی جہاں کمپیوٹر سسٹم چل رہا تھا. سو اس نے دیکھا کمپیوٹر کافی اچھے سے چل رہا ہے، لیکن فردر جب اس نے ایگزامن کیا تو اسے پتہ چلا کہ کمپیوٹر کے اندر کافی پرابلم بھی آ رہی ہے. لائک بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کاش ہم واپس اسی ٹائم پہ چلے جائیں جہاں ہم ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. کیونکہ انہیں کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آ رہا تھا، لائک ٹیکنالوجی کو کس طرح اسیس کرنا ہے. ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی چیز انکریکٹ لگاتے ہو یعنی ایڈ کرتے ہو اس کے اندر، تو کمپیوٹر فوراً پاپ اپ دے دیتا ہے، جو کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہو رہا ہے. سو اس طرح کی بہت ساری پرابلم تھی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ واپس آئی. اس نے اپنے کمپنی کے اندر اسے اندازہ ہوا کہ دیکھیے جی، اگر میں کمپنی کو فردر انہانس کرنا چاہتی ہوں تو مجھے جانا تو ٹیکنالوجی کے پاس جائے گا، یعنی جانا تو پڑے گا. اب اس نے سسٹم کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس کو لا کے لائک اپنا گول سیٹ کیا. اب وہ کریکٹرسٹکس کیا تھے؟ اس نے کہا تھا کہ امیڈیٹ ٹکٹ بکنگ ہوگی جو کمپیوٹر کنیکشنز کی وجہ سے ہوگی. اس سے ہوگا کیا کہ جو فون لائن کی پرابلم تھی، لائک لوگ روز فون کر کے ہر آدھے گھنٹے پر فون کر کے پتہ کر رہے ہوتے تھے کہ آیا اب ان کی ٹکٹ ریزرو ہوا ہے یا نہیں، تو وہ انگیج آتی تھی. تو یہ فون لائن کی انگیجمنٹ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. پھر اس نے فردر سوچا کہ دیکھیے جی، ان کے پاس تو ہاتھ سے لکھنے والے سارے ہیں، تو اس سے ختم ان میں پاسبلٹیز ہیں ایرر کی، ایلیجیبلٹی کی. تو ضروری ہے کہ کیوں نہ اس میں کچھ ایسا ایڈ کر دیا جائے جس کی وجہ سے آسانی سے یہ سارا پروسیس بھی ہو جائے. سو اس نے آٹومیٹک پرنٹ آؤٹ آف ٹکٹ اسٹارٹ کیا. فردر سے ڈائریکٹ کنیکٹ کیا جی بکنگ سسٹم کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ، لائک اس میں کنیکشن اس نے کریٹ کر دیا. اب ہوا کیا کہ پروسیس آف اکاؤنٹنگ جو تھا، جو ٹائم کنزیومنگ تھا، وہ تیز ہونے لگا. پھر جی اس نے ایلیمینیٹ کر دیا بکنگ فارمز کو. لائک اس میں کیا ہوا کہ اس نے پیپرز کو ریڈیوس کر دیا اور اس میں ٹائم جو تھا وہ بھی اچھے سے مینج ہو گیا. پھر فردر اس نے دیکھا کہ یہ جاب ہے تو بہترین، لائک اس میں بہت بینیفٹس ہیں، بٹ اب ورکرز جو ہیں ان کو تو پرابلم آ رہی ہے. سو اس نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے اس نے مختلف ورکشاپس رکھی، لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح کمپیوٹر چلایا جاتا ہے. ایک اور پرابلم یہاں سامنے آیا کہ جو کمپنی کے اندر اسپیسیفک اسٹاف تھا جن کے پاس کمپیوٹر تھا، اب ہوا کیا کہ جو کمپیوٹر یوز کر رہے تھے ان کے اندر تو آ گیا یہ لائک وہ خود کو برتر محسوس کرنے لگ گئے. دوسرے ورکرز جو تھے جو نہیں یوز کرتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا اس بارے میں، تو وہ تھوڑے لائک اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے اسٹریس پہ آ گئے. اس چیز کو بھی کوپ کرنے کی ضرورت تھی، ایڈریس کیا گیا تھا. اس میں بس اتنا ہی تھا. اس کے بعد ایسی آئی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمپلیکس ریلیشن کریٹ کرتا ہے ہیومن اور کمپیوٹر کے درمیان. لائک ہم نے شروعات میں بات کی تھی نا کہ ایسی آئی جو ہے اس میں ہے کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن اور کمپیوٹر کے درمیان جو ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے اسے سمجھنا ایس سی آئی کا کام ہے. اس میں ہم دیکھیں تو وہ اسپیشیز کے اکارڈنگ چلتا ہے، 2 ڈفرینٹ اسپیشیز. اس میں اگر آپ کی سکسیسفل انٹیگریشن ہو رہی ہے تو آپ کے پاس دونوں اسپیشیز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ آئے گی. ایسے آئی جو ہے یہ بارو کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے اپنی روٹس کو. لائک ہم اس میں دیکھیں تو وہ دونوں ہی کے کنسرنس کے اکارڈنگ چلتا ہے، دونوں کے ڈسپلن پہ ورک کر رہا ہوتا ہے. ہیومن جو ہے ان کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آئے گا کوگنیٹو سائیکالوجی، سوشل آرگنائزیشنل سائیکالوجی. پھر ہے جی آپ کے پاس اکنامکس اینڈ ہیومن فیکٹر، لنگوسٹک، فلاسفی، سوشیالوجی، اینتھروپولوجی. مشینز کی اگر ہم بات کریں تو اس نے کس پہ ورک کیا؟ کمپیوٹر سائنس، اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. فردر اس میں آپ کے پاس ہے انجینئرنگ اور ڈیزائن. سب سے پہلے ہم کوگنیٹو سائیکالوجی کو دیکھ لیتے ہیں. کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں جی، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہیومن بیہیویئرس کو، ان کے مینٹل پروسیس کو. لائک ہم اس میں اکاؤنٹ کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو. کوگنیٹو سائیکالوجی جو ہے یہ بیسیکلی انفارمیشن پروسیسنگ کے نوشن کو اڈاپٹ کرتی ہے. ہر وہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ٹچ کر رہے ہیں، ہم فیل کر رہے ہیں، ہم اسمیل کر رہے ہیں، یا جسے ہم چھو سکتے ہیں، اس سے ہم کہیں گے کہ یہ بیسیکلی انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر آتی ہے. اب جو آبجیکٹو تھا نا کوگنیٹو سائیکالوجی کا، اسے کریکٹرائز کیا گیا تھا اس طرح کہ اس میں جو کیپیبلٹیز اور لمیٹیشنز تھی انہیں پراپر ورک کیا گیا تھا اس پر. سوشل اینڈ آرگنائزیشن سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھیں تو نام سے ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ سوشل کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں. لائک ہم ہیومن کا بیہیویئر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سائیکالوجی کے اندر آپ یاد رکھیے گا
ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है। कॉग्निटिव के अंदर माइंड के साथ होता है। सोशल के अंदर हम देखें तो इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात की जाती है। वेस्ट और ग्रंथम ने आइडेंटिफाई किए थे 4 कोर्स। अब उन 4 कोर्स के अंदर क्या था, उसने कहा था कि हर एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान के एटीट्यूड और बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अगर आप ग्रुप की अगर बात करते हो तो ग्रुप जो होता है वो इम्पैक्ट करता है जी मेंबर के एटीट्यूड और बिहेवियर पर। इसमें जो इम्पैक्ट हो रहा होता है ना वो ग्रुप एक्टिविटीज और स्ट्रक्चर पे हो रहा होता है। जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटीज का मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। फिर जी फर्दर आपको बताया गया था जो रोल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का, ये बेसिकली आपको इन्फॉर्म करता है डिजाइनर्स को कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, कंप्यूटर के वर्किंग प्रैक्टिस को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फिर जी अर्गोनोमिक और ह्यूमन फैक्टर, बेसिकली ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो डेवलप किया जाता है, इसमें मुझे डिसिप्लिन लाए जाते हैं और ये शुरुआत हुई थी इसकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसका अगर हम देखें तो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि ये डिफाइन करता था, डिजाइन करता था टूल्स को। इसमें मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स लाए गए थे डिफरेंट वर्क्स के अकॉर्डिंग। लाइक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर हम देखें तो काफ़ी ऐसी चीज़ लाई गई थी जो कि सूट करती थी, कैपेबल थी, कैपेसिटी उनके अंदर थी यूज़र के अकॉर्डिंग। अब जो रोल है उसमें हम देखें तो ये इसका बेसिक अर्गोनोमिस्ट का रोल जो है ये बेसिकली ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को। इसमें हम देखें तो वो डिज़ाइन को देखेगा, जैसे कार सीट हो गई, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसका डिज़ाइन क्या है वो उसके अकॉर्डिंग बात करेगा। वो ऑब्जेक्टिव को इसे लेके मैक्सिमाइज कर देता है कि जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो होती है वो आसानी से इंक्रीज हो सकती है और आसानी से यूजर जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक बेसिकली इसमें स्टडी की जाती है जी लैंग्वेज को। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इन डिसिप्लिन्स का अगर हम देखें तो ये रिलेटिवली लाइक हम देखें तो आईटी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन की हुई। इसमें अगर आपको देखिए तो आपके सामने सोशल साइंस का आ गया, लाइक इसमें आप डिज़ाइन करते हो, एवोल्यूट कर रहे होते हो सिस्टम का। अब जो रीजंस था इसमें सोशल साइंस मेथड्स को एनालाइज किया जाता था एससीआई के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर सपोर्ट कोऑपरेटिव राइटिंग जी आपके पास एक आता है, इसकी एब्रीविएशन है CSCW। अब ये जो डिज़ाइन था ना आपके सामने आया कि इसमें बात की गई थी CSCW के अंदर शेयर करना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, और ये लोगों के दरमियान हो रहा था। इससे डिज़ाइन टूल और मुख्तलिफ वेज आपके सामने आए जो कि ऑप्टिमाइज करते थे शेयर टेक्नोलॉजी को। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स थे, लाइक इसमें हम बात करें बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे थे जो कि अफेक्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम देखें तो ये एआई है, यानी इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम आपके सामने आता है जो कि स्टिमुलेट कर रहा था या सिमुलेट कर रहा होता है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को। अब जो रिलेशनशिप होता है एआई का वो बेसिकली एसएआई जो होता है वो कंसर्न करता है यूजर नीड को, देन वो इंटरेक्ट करता है इंटेलिजेंट इंटरफेस के अकॉर्डिंग। इसकी एग्जांपल आपके पास आती है जी, आप जब यूज़ कर रहे हो ना नेचुरल लैंग्वेज स्पीच को कम्युनिकेट कर रहे हो सिस्टम के साथ, तो वो क्या करता है उसे समझता है, जस्टिफाई करता है, एडवाइस दे रहा होता है। अब जैसे कि आपके पास एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं, आप बोलते हो वो समझ जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन दे रहा होता है। कंप्यूटर साइंस, इसके अगर मेन कंट्रीब्यूशंस देखी जाएँ तो एससीआई के अंदर ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसकी डिफरेंट लाइक इसमें हम देखें तो कैपेबिलिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को देखा जाता है, आइडियाज़ को देखा जाता है कि किस तरह लाइक हम मुख्तलिफ पोटेंशियल्स को हार्नेस कर सकते हैं। इसमें एडिशंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंसर्न करते हैं मुख्तलिफ काइंड ऑफ टेक्निक्स को जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को डेवलप और मेंटेन करने में या उसे सपोर्ट करने में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। फिर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग जो बेसिकली अप्लाइड साइंस है जो कि रिलाई करती है जी मॉडल बिल्डिंग पर, लाइक एम्पेरिकल टेस्टिंग पर। डिज़ाइन जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है क्रिएटिव स्किल्स को, नॉलेज को। इस तरह हमारे सामने आया कि जो ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है ना इंजीनियरिंग का एससीआई पर, तो हम देखें तो इसमें आपके पास आता है कि जो सिस्टम है वो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो एससीआई की हेल्प से सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे पता कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।